सबको नमस्कार और मेरा प्रणाम है। और साथ में रीवा ज़िले के बिंद की धरा पर रीवा ज़िले में सतना के बाद अब बड़ी सभा में एक महारैली की शुरुआत होने जा रही है, जो दिनांक 18 सितंबर को दोपहर में 1 बजे और के ग्राउंड में होने जा रही है। और एक ये बड़ी रैली ग्वालियर से भी महारैली के बड़े यहाँ पर होगी, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। और यह शुरुआत जो ग्वालियर में हुई थी उस बड़ी रैली के से भी बड़ी रैली यहाँ पे होगी और पूरे मंच की तैयारियाँ चल रही हैं। और पूरे मध्य प्रदेश से लगभग यहाँ पर 1 लाख से भी जनता जनार्दन हमारे कार्यकर्ताओं का आगमन होगा। और यह एक परिवर्तन की रैली है, बदलाव की रैली है। और जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटियाँ दी हैं, उस गारंटी के से जो दिल्ली में काम हुए हैं और पंजाब में हो रहे हैं, उस गारंटी के आधार पर हम मध्य प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव की राजनीति और काम की राजनीति करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है, जो दिल्ली का मॉडल है और जो पंजाब का है। और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के लेके पूरी 230 की जो विधानसभा की सीटें हैं, उन बूथों पे काम चल रहा है। और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो गारंटियां हैं उनको के साथ वो जा रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। और इस बार 2023 का चुनाव जो नवंबर में होने वाला है, यह एक बदलाव का होगा और काम की राजनीति होगी। क्योंकि इस परिवर्तन में जनता, मध्य प्रदेश की जो जनता है वह बदलाव चाहती है और काम चाहती है। वह भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। तो एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप सबको इस बार जो 2023 का चुनाव आने वाला है, यह एक बदलाव का होगा और काम की राजनीति होगी। क्योंकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जो अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो आप वोट मत दीजिएगा। इसी के आधार पर और गारंटी के आधार पर हम घर घर पहुंचेंगे और काम की राजनीति की शुरुआत होगी। इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा। रीवा के पत्रकार भाई इस प्रेस वार्ता में पहुंचे हैं, आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मुझसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैडम रानी अग्रवाल जी ने आपको बताया, और हमारी जो आम आदमी पार्टी रीवा की पूरी टीम है वो भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे यूथ के अध्यक्ष, हमारे महिला विंग के नेत्री और सारी टीम जो रीवा की है वो इस आज प्रेस वार्ता में मौजूद है। और आज आपके माध्यम से जो बात हम रीवा की, विंध्य की और मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं, वो यही है कि बदलाव की धरती रीवा के ऊपर इस देश में सबसे बड़े बदलाव करने वाले नेता, नई पॉलिटिक्स लाने वाले नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी 18 सितंबर को इस बदलाव की धरती पर एसएएफ ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। और जिस कदर कार्यकर्ताओं का और जनता का रुझान है इस रैली में शामिल होने के लिए, जिस कदर जो लोगों का संपर्क है हमारी पार्टी के नेताओं से हो रहा है, उससे ये हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ग्वालियर से भी जो बड़ी रैली है वो रीवा में 18 सितंबर को होने वाली है। ग्वालियर की रैली से भी बड़ी रैली, और ख़ास तौर पर रीवा के लोगों में इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अरविंद जी सतना के बाद अब रीवा में इस धरती के ऊपर आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी जो गारंटीज़ श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सतना में अनाउंस की थी, जहां पर आप सब लोगों ने भी उनको पब्लिश किया होगा, लोगों तक पहुंचाया होगा। हमारे कार्यकर्ता उन सभी गारंटीज़ को मैं आपको बता दूं कि घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हर एक घर तक, हर एक वोटर तक, हर एक व्यक्ति तक उन गारंटियों को पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और उन्हीं गारंटियों को समर्थन देने के लिए, उन्हीं गारंटियों के लिए बदलाव को समर्थन देने के लिए लाखों लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने, अपने महबूब नेता से बात करने एसएएफ ग्राउंड में 18 सितंबर को पहुंच रहे हैं।
आ रहे हैं। और साथ में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली के बाद पंजाब में हर एक गारंटी को पूरा करके दिखाया है, सरदार भगवंत सिंह मान जी, वो भी श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ उस दिन इस रैली में मौजूद रहेंगे। और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश के लोग अब तक के भाजपा के और कांग्रेस के राज से तंग आ चुके हैं, दुखी आ चुके हैं, उन लोगों को बदलाव की उम्मीद की एक नई किरण, नया रास्ता अरविंद केजरीवाल जी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि जो दिल्ली में हुआ है, जो पंजाब में हुआ है, वो मध्य प्रदेश में भी संभव है और मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी आम लोगों का जो राज है वो आ सकता है। इसका मैसेज इस बदलाव की धरती के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी 18 सितंबर को देंगे। और आप सबसे भी मेरी विनती है कि 18 सितंबर के लिए मध्य प्रदेश में एक नई अच्छी शुरुआत करने के लिए आप सब भी सहयोग करें। और उस दिन के लिए आप सबको वहाँ पर आप सबकी हाजिरी के लिए, आप सबको आने के लिए भी मेरी आप सारे मीडिया को विनती है। और इस मैसेज को सारी जनता तक लेकर जाने के लिए भी आप सबसे विनती है, ताकि मध्य प्रदेश में भी एक नई शुरुआत जो है वो हो सके। धन्यवाद। जो जहाँ तक आपने बताया कि सबको पता है कि मध्य प्रदेश जो है वो बड़ा राज्य है और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूरे देश में कौन सा मॉडल आना चाहिए। जो कर्ज है सरकारों के ऊपर वो रहता है, पर देखने वाली बात यह है कि जो सरकार का पैसा है, जो बजट है या जो कर्ज है वो यूज़ कहाँ हो रहा है, वो आम लोगों के ऊपर यूज़ हो रहा है। जो गवर्नमेंट का बजट है जहाँ कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों के ऊपर, कुछ मित्रों के ऊपर यूज़ हो रहा है, ये मॉडल जो तय करना होता है गवर्नमेंट ने। और आम आदमी पार्टी इस मॉडल के ऊपर चलती है कि हमने अपने लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, बेसिक सहूलतें हैं वो देनी है, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, जो भी हमारी गारंटीज़ हैं वो हमने लोगों को देनी है। ना कि लोगों का पैसा कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों के ऊपर लुटाना है, ना कि लोगों का पैसा अपने कुछ चहेतों के ऊपर लुटाना है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये गवर्नमेंट के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट को किस मॉडल के ऊपर चला रही है। पंजाब में भी इलेक्शन से पहले यही कहा जा रहा था कि भाई पंजाब के ऊपर तो बड़ा कर्जा है, कैसे बिजली फ्री कर देंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, कैसे अच्छे स्कूल खोल देंगे। बट सारा कुछ वहाँ पर हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार के जो पैसा खजाने में जाता था, जो पैसा खजाने में जाना चाहिए था और चोर दरवाजे के द्वारा वो नेताओं के घरों में जा रहा था, वो बंद हुआ है। और पंजाब में हर चीज़ हो रही है, वहाँ पर भी यही सवाल था। बिजली मुफ्त हुई है, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुलने शुरू हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो देनी वहाँ पर शुरू हो गई है, मोहल्ला क्लिनिक खुलने शुरू हो गए हैं। तो जब वहाँ पर हो गया तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा। ये अच्छी और मुफ्त शिक्षा लोगों के लिए, मुफ्त हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट, जो भी हमारी गारंटीज़ की लिस्ट है आम लोगों के लिए, और अच्छी कानून व्यवस्था भी यहाँ बनानी है। ये 8 गारंटीज हम अनाउंस कर चुके हैं, बाकी भी अभी और करेंगे। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम लोगों से वोट मांगेंगे कि अब तक की सरकारें हैं उन्होंने कल्याणकारी राज्य का अपना काम कोई नहीं किया, लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। जो लोगों के लिए हमने काम करने हैं, जो गारंटीज अनाउंस की है, उनके आधार पर हम लोगों से वोट मांगेंगे।